हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल पृष्ठभूमि। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर 2। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज नॉर्दर्न प्लेन्स। ऑलरेडी हम हिमालय के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। हिमालय के जितनी भी रेंजेस थी, जितना भी नॉर्थ से साउथ जो भी उसका डिवीज़न था हिमालय का, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में किस तरीके से हिमालय को डिवाइड किया गया, वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अबाउट पूर्वांचल भी हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स कि नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो हमें ये चीज़ तो पता है नॉर्दर्न प्लेन्स बने कैसे। चलो दोबारा से एक बार स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, हमारी जो ये नीचे वाली ये प्लेट थी, ये वाली जो प्लेट थी इसको बोला गया था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऊपर वाली जो प्लेट थी वो क्या थी, यूरेशियन प्लेट थी। जब कोलिजन हुआ, ये प्लेट ऊपर गई, जब कोलिजन हुआ तो माउंटेन बने, इस तरीके से माउंटेन बन गया ऊपर। ठीक है, ये पूरा हिमालय बन गया और यहाँ पे क्या हुआ, डिप्रेशन, एक गड्ढा क्रिएट हो गया। ठीक, ये गड्ढा क्रिएट हुआ। अब हुआ क्या, ये जो हिमालय बना वहाँ पे ग्लेशियर थे ऊपर, अब उन ग्लेशियर से नदियाँ निकली। हमने अब तक ये कहानी सुनी कि ये जो नदियाँ निकली अपने साथ सेडिमेंट लाई और इस गड्ढे में, इस डिप्रेशन में भरती गई। जब वो पूरा भर गया तो वो नॉर्दर्न प्लेन बन गया। अब नाउ क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी नदियाँ थी जो ऊपर से निकली थी, जो अपना सेडिमेंट लेके आती थी और इस डिप्रेशन में डालती थी। तो वो नदियाँ थी, पहली थी इंदस रिवर, सेकंड थी गंगा रिवर, थर्ड थी ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन कौन सी, फर्स्ट इंदस रिवर, सेकंड जो थी वो थी गंगा रिवर और तीसरी थी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये तीन नदियाँ थी। साथ में क्या थी, इन तीनों नदियों की जो ट्राइब्यूटरीज थी। अब ये तीन नदियाँ और इनकी जो ट्राइब्यूटरीज थी वो सारी ये मिलके जो भी सेडिमेंट लेके आती थी, ये रिवर्स, ये कहाँ डालती थी, इस डिप्रेशन में डालती थी। ये डिप्रेशन जब धीरे धीरे भरता गया तो फाइनली क्या बना, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बने। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं। मान लीजिए कि एक ये रिवर है, ठीक है, ये गंगा रिवर है। ये कौन सी रिवर है आपकी, गंगा रिवर है। अब होता क्या है, ये मेन स्ट्रीम है गंगा रिवर की। अब जैसे यमुना है, ये जाके गंगा में मिल गई, तो यमुना क्या हुई, यमुना इसकी ट्राइब्यूटरी हुई। ठीक है, क्या हुई, ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरीज का मतलब होता है कि वो छोटी छोटी नदियाँ जो जाके एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल से देखकर, ये मान लो कि कोई एक रिवर है, ठीक है, बड़ी सी रिवर है, एक यहाँ पे एक छोटी सी रिवर आई, वो जाके इस रिवर के अंदर मिल गई, तो ये जो छोटी वाली रिवर होगी इस बड़ी रिवर की क्या हो जाएगी, ट्राइब्यूटरी होगी। मतलब ये छोटी रिवर जो अपना पानी बड़ी रिवर के अंदर जाके डाल देती है उसको बोला जाता है ट्राइब्यूटरी। ठीक है, तो कौन सी तीन रिवर्स है जिन्होंने उस डिप्रेशन को भरा अपने सेडिमेंट से, पहली कौन सी थी, इंदस रिवर, गंगा रिवर और तीसरी थी ब्रह्मपुत्र रिवर। साथ में इनकी ट्राइब्यूटरीज भी थी। ठीक है, अब ये जो प्लेन था, ये जो डिप्रेशन था, किससे भरा गया, एलुवियल सॉइल से भरा गया। वो सेडिमेंट जो थे एलुवियल सॉइल थी, और आपको पता है जहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है वो क्या होता है, फर्टाइल होता है एरिया। वो कौन सा एरिया होता है, फर्टाइल एरिया होता है। एक चीज और देखो, ये माउंटेन था, हिमालय था, यहाँ पे प्लेन्स बने। अब देखो ये पूरा हिमालय है, ये क्या है, हिमालय है, तो ये जो यहाँ पे प्लेन बना तो ये क्या हुआ, मतलब जैसे ये पूरा हिमालय हो गया तो ये फुट हुआ ना, पैर हुआ ना, मतलब ये पूरा ऊपर से नीचे तक और नीचे की तरफ क्या हो गए, पैर हो गए, एक तरह से फुट हो गया। तो क्या बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कहाँ पर है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, बिल्कुल पैरों में है, फुट हिल्स में है हिमालयाज के, ये चीज कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, ये जो डिप्रेशन भरा गया किससे भरा गया, एलुवियल सॉइल से भरा गया। ठीक है, अब पॉइंट्स पर आते हैं हम। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। ये किससे बना हुआ है, तीन मेजर रिवर सिस्टम से बना है। पहली कौन सी है आपके, इंदस रिवर है, सेकंड है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और साथ में क्या उनकी ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। किससे बना है ये, एलुवियल सॉइल से। एलुवियल सॉइल क्या है, वही सेडिमेंट जो रिवर लेके आती है अपने साथ में। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स। ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं प्लेन्स,
फुट हिल्स में, किसके फुट हिल्स में, हिमालय के, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। अब ऐसा नहीं है ये जो रिवर्स निकल के आई है कि 1 साल में या 2 साल में उस पूरे डिप्रेशन को भर दिया, ये कहानी जो है पूरी मिलियन ऑफ ईयर्स की है, ठीक है। और जिस वजह से ये जो प्लेन बना है, जो नॉर्दर्न प्लेन बना है, ये काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी फर्टाइल है। इट मीन्स यहाँ पे क्रॉप्स, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका एरिया कितने, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतने एरिया में ये प्लेन जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। इससे नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन पॉइंट्स को। अब हम इसे लैंग्वेज में स्टडी कर लेते हैं एक बार। द प्लेन बिंग अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है इसकी, मान लो अगर ये पूरा प्लेन है, ठीक है, ये पूरा एक प्लेन है जो बना है इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसके ट्राइब्यूटरीज से, ठीक है, उनके सेडिमेंट से। अगर ये पूरा एक प्लेन है तो इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है पूरी, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर है। कितनी है उसकी लंबाई, 2400 किलोमीटर है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, इसे कितना ब्रॉड है, 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है। और डेंसली पॉपुलेटेड है, क्यों है भाई इतना डेंसली, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर है। हमें पता है हमारा इंडिया आज भी मेनली किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपका यूपी, बिहार, ये सारा जो एरिया है ये कहाँ पे, किस पर डिपेंड करता है अपनी रोजी रोटी के लिए, एग्रीकल्चर पे। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बहुत फर्टाइल है, तो खेती होती है, इसलिए जहाँ पर भी नॉर्दर्न प्लेन होगा वहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा, क्योंकि देखो सॉइल जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, सॉइल क्वालिटी अच्छी है, साथ में वाटर सप्लाई भी अच्छी है क्योंकि नदियाँ निकल के जा रही हैं वहाँ से। और एग्रीकल्चर के लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है, फेवरेबल क्लाइमेट है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन जो पार्ट होता है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होता है, बेस्ट माना जाता है, ठीक है। इसे नेक्स्ट देखो, द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो नॉर्दर्न, सबसे नॉर्दर्न जो हिमाद्री से, ठीक है, जो निकल के आ रही हैं रिवर्स, इन्वॉल्व होती है डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल वर्क हमने देख लिया, डिपॉजिट करती है, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो काम करती हैं, ठीक है, ये बात पता चल गई। इन द लोअर कोर्ट्स, पर जब वो नीचे उतर के आ जाती है पहाड़ से, ठीक है, ड्यू टू जेंटल स्लोप, जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिवराइन आइलैंड बनते हैं। देखो ये इस पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीजें समझने की हैं। मान लो ये माउंटेन बन गया, हिमालय बन गया आपका, ठीक, यहाँ पर जो स्लोप है, जो स्लोप को क्या बोलते हैं हम, स्लोप जो होती है, जो झुकाव होता है, ठीक है, स्लोप मतलब जो झुकाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक। तो क्या होगा, अगर मान लो जो झुकाव है, स्लोप पता है ना आपको, जैसे सीढ़ी होती है, आप किसी दीवार के अगेंस्ट कोई सीढ़ी लगा दो, मैथ्स में जो आप पढ़ते हो, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर, तो सीढ़ी लगा दो तो स्लोप दिया होता है ना कि इतने एंगल पे वो स्लोप बना रही है, इतना उसका झुकाव है। तो इसी तरीके से अगर बात करें, जब वो ऊपर से आते हैं तो स्लोप जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो रिवर बहुत स्पीड में आती है ऊपर से, ठीक है। पर जब वो नीचे यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स और प्लेन एरिया पे जब आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, लोअर कोर्स में जब आ जाती है, तो क्या होता है कि ये जो स्लोप होता है कम हो जाता है, जमीन जो है थोड़ा सीधी हो जाती है, प्लेन हो जाती है, तो वहाँ पे इतना बहाव नहीं होता, वेलोसिटी जो होती है रिवर की वो कम हो जाती है क्योंकि इतना झुकाव नहीं मिलता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नदियाँ रिवराइन आइलैंड बनाती हैं। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, देखो ऊपर से अगर ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से एक रिवर बहना शुरू हुई, यहाँ से रिवर आ रही है, अब ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया आपका, यहाँ पे उतर के ये नदी आ गई। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो स्पीड जो है इस रिवर की वो ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है माउंटेन्स के ऊपर, बट जब वो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाएगी तो यहाँ पर स्पीड जो है रिवर की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो होता क्या है, जब वो प्लेन्स में आती है स्पीड उसकी कम हो जाती है, तो सेडिमेंट तो ऑलरेडी है रिवर के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि उस डिप्रेशन के अंदर सारा ही सेडिमेंट डाल दिया, ऐसा तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो सेडिमेंट अभी भी रिवर के अंदर होता है। अब जब वो सेडिमेंट इस रिवर के अंदर है और स्पीड बहुत कम हो गई है, प्लेन के ऊपर पूरी नॉर्दर्न प्लेन पे बहुत सारी उसे चलने के लिए नदी को जगह भी मिल गई है, जब वो नदी चलेगी तो बीच में एक जगह ऐसी कहीं आएगी जहाँ पर वो थोड़ा सा अपना सेडिमेंट को इकट्ठा कर लेगी, ठीक है, और होगा क्या, यहाँ पे एक आइलैंड बन जाएगा और यहाँ पे नदी का पानी कुछ इस तरफ निकल जाएगा, कुछ इस तरफ निकल जाएगा, कुछ इस तरफ निकल जाएगा। मतलब बीच में हुआ क्या कि ये नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे नदी आई, ठीक, यहाँ पर नदी आई
और उसने यहाँ पर इकट्ठा हो गया, वो सेडिमेंट यहाँ पर बन गया, यहाँ पे रिवराइन आइलैंड बना दिया उस सेडिमेंट से इस रिवर ने। अब क्या हुआ, यहाँ से पानी जो है, पानी की धार, एक धार जो है इस तरफ निकल गई, एक धार जो है वो इस तरफ निकल गई, ऐसे चला गया और बीच में क्या बन गया, आइलैंड बन गया। तो इसे बोला गया रिवराइन आइलैंड। ठीक है, इसको क्या बोला गया, रिवराइन आइलैंड बोला गया इसको। तो रिवराइन आइलैंड होता क्या है कि वो आइलैंड जो बनता है रिवर के ही सेडिमेंट से, एंड जब वो आसपास क्या होता है, रिवर का ही पानी होता है। तो जब रिवराइन आइलैंड बन जाता है तो एक जो रिवर होती है, मेन रिवर, वो अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होती है, बट जाती है। देखो ट्राइब्यूटरी वो होता है जब एक मेन रिवर के अंदर, देखो एक ये बड़ी सी रिवर है, एक छोटी रिवर आई और उसने अपना पानी इस बड़ी रिवर में डाल दिया, तो ये छोटी रिवर क्या कहलाएगी, ट्राइब्यूटरी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, ट्राइब्यूटरी। अब जैसे मान लो ये बड़ी रिवर थी, ठीक है, ये मेन रिवर थी, बीच में क्या बन गया, रिवराइन आइलैंड बन गया। तो यहाँ से एक धारा जो है वो इस तरफ निकल गई रिवर की, एक धारा दूसरी डायरेक्शन में निकल गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। ठीक है, अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है। ट्राइब्यूटरीज वो छोटी नदियां होती हैं जो अपना पानी एक बड़ी रिवर के अंदर डाल देती हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती हैं जब एक बड़ी नदी डिफरेंट धारा में बट जाती है, डिफरेंट स्ट्रीम में बट जाती है, तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमने इसका देख लिया, रिवराइन आइलैंड के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट देखिए, द रिवर इन देयर लोअर कोर्स, लोअर कोर्स जब वो प्लेन के ऊपर उतर के आ गई है नदी। ठीक है, तो हो क्या रहा है, बीच में रिवराइन आइलैंड बना, और जब रिवराइन आइलैंड बना तो वो नदी डिफरेंट चैनल, अलग अलग चैनल में बट गई, मतलब अलग अलग धारा निकल गई उसके पानी की। तो उसी पानी की धारा को क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला गया। अब देखो जो नॉर्दर्न प्लेन है, जिस तरीके से हिमालयस को डिवाइड किया गया था, इसी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन को भी डिवाइड करा गया है। कितने सेक्शंस बनाए गए हैं, इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करा गया है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करा है। ठीक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से। देखो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, फर्स्ट जो है इसको बोला जाता है पंजाब प्लेन्स, इसको क्या बोलते हैं हम, पंजाब प्लेन्स। फर्स्ट जो है वो आपका होता है पंजाब प्लेन्स। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है आपका गंगा प्लेन, गंगा रिवर वाला जो प्लेन बनता है। थर्ड जो होता है वो होता है ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं। तो फर्स्ट प्लेन क्या बोला गया, अगर बात की जाए दोबारा से, अगर ये पूरा एरिया है, फर्स्ट जो है वो क्या है आपका पंजाब प्लेन, क्या बोलेंगे, पंजाब प्लेन। ये देखो ये रहा पंजाब प्लेन, फर्स्ट जो होता है वो होता है पंजाब प्लेन। सेकंड जो होता है वो होता है आपका गंगा प्लेन, इसका जो डिवीजन है ना, ये क्या है, गंगा प्लेन। और थर्ड जो है ये वाला आपका थर्ड, उसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये क्यों हमें इतना ऑलरेडी पता है कि जो प्लेन्स थे वो किससे बने थे, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बने थे। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे इस प्लेन को डिवाइड किया गया है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं। देखो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो ये प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है, पंजाब प्लेन, दूसरा जो है आपका गंगा प्लेन, एंड तीसरा जो है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो पहला क्या आएगा, आपका पंजाब प्लेन आएगा। तो हम पंजाब प्लेन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, पंजाब प्लेन के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो प्लेन है, पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला, ये जो पंजाब प्लेन है ये लाई करता है हमारे वेस्टर्न पार्ट में, बिल्कुल। नॉर्दर्न प्लेन अगर जैसे मान लीजिए ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, अगर इसको डिवीजन किया गया 1, 2, 3 में, तो पहला जो पंजाब प्लेन है तो ये किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पंजाब प्लेन जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। किसके, नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें पंजाब प्लेन जो है वो लाई करता है।
अब ये जो प्लेन है ये मेनली जो ये पूरा प्लेन है ये बना हुआ है, किससे बना है? ये इंदस और उसकी जो ट्राइब्यूटरी थी ना उसकी वजह से ये प्लेन बना। हमने देखा था 3 रिवर्स निकलती हैं, पहले इंदस होती है, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों अपना सेडिमेंट ने इकट्ठे हुए किसमें? उस डिप्रेशन में, उसने नॉर्दर्न प्लेन बनाया। तो अब उस नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको बोला जाता है पंजाब प्लेन। बिल्कुल जो वेस्ट डायरेक्शन में है उसको क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन बोला जाता है। अब ये जो प्लेन था ये मेनली बना था इंदस नदी और उसकी ट्राइब्यूटरी की वजह से, ठीक है। इस प्लेन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो कहाँ लाई करता है? पाकिस्तान में लाई करता है ज्यादातर हिस्सा। ये जो पंजाब का ये ज्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में लाई करता है। किसका? पंजाब प्लेन का हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस प्लेन के अंदर, जो नेक्स्ट बात आती है, इस प्लेन के अंदर बहुत सारे दोआब्स देखने को मिलते हैं। दोआब्स क्या होते हैं? दोआब्स का मतलब देख लेते हैं, पहले स्पेलिंग देखो। दोआब्स होते हैं DOABS। तो दोआब्स जो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स दो और ABS, ठीक है। इसका दो आपको दिखाई दे रहा है, दो का मतलब 2, दो का मतलब क्या होता है? 2 होता है। और अब्स का मतलब होता है वाटर। इसको क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर। दो अब्स का मतलब होता है वाटर। तो जो ये पंजाब प्लेन है, पंजाब प्लेन के अंदर बहुत सारे दोआब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दोआब्स का मतलब क्या होता है? दोआब्स होता है दो नदियों के बीच में, 2 दिख रहा है और वाटर दिख रहा है, तो दो नदियों के बीच में जो प्लेन एरिया है, दो नदियों के बीच का लैंड वाला एरिया, उसको दोआब्स बोला जाता है। अब तक हमने क्या देखा? वैली और वैली देखा, दूंस देखा, ये सब क्या थे? दो माउंटेन्स के बीच में जो यू वैली बन रही थी उसको बोलते थे वैली या फिर दूंस बोलते थे। पर जब दो नदियों के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोला गया? दोआब्स बोला गया। इसको क्या बोला गया? दोआब्स बोला गया, ठीक है। यहीं पे एक चीज और कनेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे पंजाब है, ठीक है, जैसे क्या है आपका? पंजाब। इसको अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पंज और आब, इस तरीके से हो जाएगा। आब का मतलब हमने ऑलरेडी अभी देखा क्या होता है? वाटर, पानी, नदी, है ना। पंज का मतलब 5। तो पंजाब क्या हुआ? पंजाब वो लैंड हुई बिटवीन किसके? अमंग द 5 रिवर्स। 5 रिवर के पानी के बीच में जो लैंड होगी उसको क्या बोला गया? उसी को पंजाब बोला गया। समझ आया इस बात का? अब देखो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अब इसी चीज को देखो, जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, हमने देखा कि ये पूरा अगर एक नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया 1, 2 और 3। जो पहला था इसको नाम दिया गया पंजाब प्लेन, और ये जो पंजाब प्लेन है बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट पे लाई करता है इंडिया के, ठीक है, इंडिया के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट पर है। या फिर आप ये बोल सकते हो नॉर्दर्न प्लेन का बिल्कुल वेस्टर्न वाला जो हिस्सा है उसी को पंजाब प्लेन बोला जाता है। और ये जो प्लेन था पंजाब प्लेन, ये बना था मेनली किसे? इंदस नदी से और उसकी ट्राइब्यूटरी नदी से बना था, ठीक है। और इस पार्ट का, ये जो पंजाब प्लेन है, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ पर लाई करता है? लार्जर पार्ट जो है वो लाई करता है पाकिस्तान में, ठीक। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंदस और उसकी ट्राइब्यूटरी। इंदस नदी की ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी हैं? पहली है झेलम रिवर, दूसरी है चेनाब रिवर, तीसरी है रावी रिवर और चौथी है ब्यास रिवर, और क्या है? सतलुज रिवर। कितनी रिवर्स होगी? 5 रिवर्स होगी, सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम, ठीक है। तो ये क्या होगी? 5 रिवर्स हो गई। तो ये इंदस रिवर और इनकी ये जो 5 रिवर्स हैं, इंदस और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, इन सारी रिवर्स की वजह से पंजाब प्लेन बना है, ठीक है। उसके बाद देखो दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। ये जो पंजाब प्लेन है यहाँ पे बहुत सारे दोआब्स देखने को मिलते हैं। दोआब्स क्या होते हैं? 2 प्लस आब्स, 2 प्लस वाटर, वो लैंड जो लाई करती है बिटवीन द 2 वाटर बॉडीज, ठीक है। 2 रिवर्स के बीच की लैंड को क्या बोला जाता है? दोआब्स। अगर क्वेश्चन है कि दोआब्स सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं तो आंसर क्या होगा? पंजाब प्लेन्स, ठीक है। अब देखिए पंजाब प्लेन्स के बारे में हमने देख लिया। अब सेकंड जो आता है वो आता है हमारा गंगा प्लेन। दोबारा से हम डायग्राम वही ड्रॉ कर लेते हैं, एक इजी रहता है हमारे लिए करने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड,
ये देखिए इस तरीके से था। फर्स्ट पंजाब प्लेन हमने ऑलरेडी कर लिया। अब बात करते हैं जरा गंगा प्लेन की। गंगा जो प्लेन है ये कहाँ से कहाँ के बीच फैला हुआ है? ये फैला हुआ है घाघर और तिस्ता नदी के बीच में। एक तरफ जो है घाघर नदी है, एक तरफ जो है वो तिस्ता नदी है। इन दो नदियों के बीच का ये जो लैंड है इसको बोला जाता है गंगा प्लेन, इसी को बोला गया गंगा प्लेन। और गंगा प्लेन के अंदर जो है कौन कौन से स्टेट एग्जिस्ट करते हैं? नॉर्थ इंडिया, ज़्यादातर गंगा प्लेन जो है ये फैला हुआ है, स्प्रेड है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया का कौन कौन सा एरिया आता है गंगा प्लेन के अंदर? आता है हरियाणा, आता है आपका दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ हिस्सा आपका झारखंड का और वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा जो है। तो ये सारा जो एरिया है जो कवर करता है, कौन सा करता है? गंगा प्लेन करता है। ठीक है, तो गंगा प्लेन के बारे में इतनी ही जो बातें हैं वो काफ़ी हैं। क्या कि घाघर और तिस्ता के बीच का जो लैंड है, जो एरिया है, वो गंगा प्लेन के अंडर आता है। एंड नॉर्मली ये नॉर्दर्न इंडिया में फैला हुआ है जो गंगा प्लेन है। और इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? हरियाणा, यूपी, बिहार, कुछ हिस्सा जो है झारखंड का एंड कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का आता है। जो थर्ड आता है वो आता है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम के अंदर जो फैला हुआ है ना नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट, उसको ब्रह्मपुत्र प्लेन बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर कौन सी रिवर आएगी? ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र नदी आएगी वहां पे। तो असम या फिर जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहां पे ड्रेन करने वाली रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन कौन सा प्लेन हो गया? जो बिल्कुल हमारे ईस्टर्न पार्ट पे लाई करता है। जो असम का एरिया है ना वो सारा किस में आता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर आता है। तो हमने देख लिया किस तरीके से डिवीजन है, 3 डिवीजन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। नॉर्मली ये कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, प्लेन एरिया इट मीन्स कि बिल्कुल फ्लैट लैंड है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, कई जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, अगर प्लेन्स बोल दिया आपको, नॉर्दर्न प्लेन्स बोल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी जमीन है नॉर्दर्न प्लेन के अंदर सारी जमीन जो है वो बिल्कुल समतल है। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी डाइवर्सिटी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स में पूरी जमीन जो है वो इवन है, एक जैसी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी बेस पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, और ये जो 4 पार्ट्स में डिवीजन किया गया, इन डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ताकि वो पार्ट हमारा मिस ना हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट किया जाए तो उसे बीच में बिल्कुल छोड़ा जाए। अगर मान लो 4 डिवीजन है, 2 डिवीजन मैं आपको आज बताऊं एंड 2 डिवीजन कल बताऊं तो फिर वो ठीक नहीं होता। पूरा टॉपिक एक दिन कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो है प्लेन्स का देख लिया। प्लेन्स का डिवीजन हमने किस बेस पे देखा है कि रिवर्स के बेस पे, कि कौन सा पार्ट जो है कौन से पर्टिकुलर रिवर के बेस पे डिवाइड किया गया। पंजाब प्लेन देखा, गंगा प्लेन देखा जो ड्रेन किया जाता है गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र प्लेन देखा जो ड्रेन किया जाता है या फिर सींचा जाता है किस रिवर की वजह से? ब्रह्मपुत्र रिवर जो सींचती है। ठीक है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। तो हमने ये 3 पार्ट्स देख लिए। दोआब्स के बारे में बात कर ली कि दोआब्स क्या होता है, पंजाब का मतलब क्या है वो देख लिया हमने, इंडस की ट्राइब्यूटरीज देख ली, ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज का डिफरेंस देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी डाइवर्सिटी नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन है इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि नॉर्दर्न प्लेन में जो भी लैंड आती है वो बिल्कुल ही समतल है या फिर बिल्कुल ही इवन है, ऐसा नहीं है। तो इसी फीचर, इसी डाइवर्सिटी के बेस पे हम नॉर्दर्न प्लेन का एक फर्दर अलग से डिवीजन करेंगे। उस डिवीजन के बारे में हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि वो क्या क्या डिवीजन्स हैं। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर माय चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे इसके फर्दर डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।